हरे कृष्णा हरे हर महादेव। और ये माला का क्या मतलब होता है? ये 108 माला है और ये है, इसको सुमेरु बोला जाता है। सबको पता ही है, बच्चे सबको नहीं होगा शायद पता, इसलिए बता रही हूँ। तो ये पूरा माला फेर करके और सुमेरु को बिना पार किए हुए उधर घूमना होता है ऐसे करके। तो इसका मतलब यही है, कुछ मर्यादाएं होती है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। और बेटियां को शायद इसीलिए आज तक घर में दबा के रखा जाता है, क्योंकि जब उनको पावर दिखाते हैं तो सब कुछ गड़बड़ होने पर ही लगता है। और ये माला का मतलब है जो सारे रिश्ते को जोड़ करके एक धागा में पिरो करके रखना और इसको लेके चलना पुष्ट व पुष्ट। लेकिन और ये सब काज ज़्यादा होता है मुनि महात्मा का, और मुनि महात्मा समझते हैं जो खाली माला जपेंगे भगवान के नाम लेंगे, तो ऐसा नहीं है। समाज को सुधारना मुनि महात्मा का ही काम है। जय श्री राम। और जो आम आदमी है, अभी नीतीश कुमार जी, जो उसका बुर्का छोड़िए, उस पर इतना ज़्यादा बवाल हुआ है। नीतीश कुमार कोई आम आदमी नहीं है। 10 बार वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए है। इतने दिन से मुख्यमंत्री, कभी कुछ भी उनके नाम पर गड़बड़ नहीं हुआ। और हमारे वो भगवान ही है जो हमारे भारत को चलाते हैं। तो इस टाइप का जो प्रदर्शन हो रहा है, बता रहे कितने लोगों को फोन कर दिए, बुला लिए, ये वो। तो ये भारत है, हमारी सनातन देश, और जो विदेशी सब आ करके हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो आप उन्हीं का पूजा करते हो और हमारे यहाँ का लोगों का बिल्कुल इज्जत नहीं करते। चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, भगवान को भी आप निगलेक्ट मारते हो, मंदिर तोड़ के फेंकते हो, सब कुछ करते हो। आपको पता ही है, शायद अब इतने पढ़े लिखे लोग सब हो, लड़कियाँ सब हो, तो ये ज़रूर पता होगा जो हमारे पूर्वज भगवान सब आए हैं, भगवान पूर्वज ही थे जिनका हम पूजा करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। और वो नियम बना करके गए हैं, बड़ों का सम्मान करना। और जब ये भूलते हो तो आंधी तूफान आती है। और बहुत सारा बहू सब ऐसी है जो एक बात बोलने पर पुलिस ले आते हैं और मायके वाले को बुला करके और पूरे गांव के सामने बेइज्जत करता है। ऐसे ऐसे लोग सब भी है, क्योंकि संस्कार बिल्कुल नहीं रह गया है इस अपने भारत देश में। सनातन भारत देश में संस्कृति खत्म हो चुकी है। और आज भी सीताराम माता वनवास में ही है, क्योंकि उस समाज के विरुद्ध चीज़, ऐसे तू मैं सिपा एहसान हो गई थी। और जब भगवान का मिलता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लगता है सब कुछ ठीक हो जाए, बस सब शांति से रहे। मैं लड़ाई से इतना ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि मुझे पता चला मैं हूँ कल की। और ये भारत में जो महाभारत पहुँचा हुआ है, तो मुझे उसमें लेना है। मुझे भीड़ से डर लगता है, मैं देखती हूँ लोगों को भीड़ में, तो मुझे, लेकिन एक साल में इतना कुछ हुआ है और पूरे भारत शांति का दिमाग में आ गया है। तो संस्कार में सबको जोड़ना पड़ेगा, बस इसी से आएगी मानव कल्याण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो हमारे महामंत्र है ना, हर एक व्यक्ति को जबरन ही करवाना पड़ेगा। और अल्लाह भी कोई और नहीं थे, जीसस भी कोई और नहीं थे, राम जी, कृष्णा जी, महादेव एक ही है, शिव शक्ति। और उन्हीं के दृष्टि से निकल करके विष्णु भगवान विश्व शांति के लिए हर एक मानव या जानवर या कुछ भी का रूप लेते हैं। पेड़ पौधा कुछ भी अब देखो। और मुझे पता चला मेरे नाना के कल की काली की सिद्धि मैं ही आई। और ये ब्रह्मांड जो है, हमारा बात सबको सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने शक्ति से,
समझ नहीं सकते हो जो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और मैं जब तंत्र मंत्र के साथ पैदा हुई, इतना ज़्यादा शक्ति मेरे में था जो भगवान खुद आए, 1 साल तक मेरे साथ रहे पति की तरह। मैं इनको बोलती था जो भगवान आई है उनसे मेरी शादी करवा दी। भागवत गीता लेकर वो वही खड़ा था और खाली मैं भागवत गीता लेकर 3 चक्कर मारी थी उस दिन। और मैं भागवत गीता लेकर मंदिर जाती रहती हूँ। मैं वहाँ से आई, बहुत रो रही थी। मैं बोलती भगवान, मैं मिथिला की हूँ, ब्राह्मण की बेटी, कि ये क्या हो गया मेरे साथ। हमारे यहाँ पतिव्रता नारी आज भी है जो अपने पति को मौत के मुंह से मैं लाई हूँ घुमा करके, क्योंकि वो सोते रहा, किसी का बात नहीं सुनता था दारू पी के। खाली गाली 3 दिनों तक मैं उसको मुंह में खिलाई थी। और जब उसको देखती ना मरते हुए तो ऐसा लगता था ना, सब लोग हमारे घर में बेबस पड़ गए थे, बिल्कुल जो ये नहीं बचेगा अब। और हमारी ही चिंता सबको लगाया था, जो ये कैसे रहेगी, उसको कुछ हो जाएगा तो उसे तो मैं अकेले रह ही रही। लेकिन एक पति का होता है ना, यही चूड़ी सिंदूर, घूमना फिरना इधर उधर। विधवा होने के बाद लोग बहुत वो हो जाता है। तो मैं सपना में वही सब देखती थी। तो मैं भगवान में से घूमती गई और मंदिर में जो कुछ हुआ तो इनको आके मैं बोली, जो आप सोते रहते हो। और मैं प्रभु जी की तरफ खींची गई, तब ये उठे धड़फड़ा करके, तब से और लड़ाई कर रहे हैं। जो तुम, हम सोते गए थे तुम कुछ से कुछ करी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ही गंगा थी, वैसा ही पवित्र मैं आज भी हूँ। और मुझे महादेव ने बता रहा हूँ, महादेव मेरे साथ सचमुच आ गए 1 साल तक मेरे। और कृष्णा जी को ही मैं बुलाई थी। और जब वो भागवत गीता से मेरी शादी हुई तभी महादेव बन गए और बोले, जो जब मैं रो रही थी, बोल रही थी ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तब मैंने देखा। और नींद मुझे नहीं आई थी 6-7 महीना तक। मैं जगी की जगी रह गई, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे। रात में मैं बुक लिखती थी, घूमती रहती थी, नहीं आता। तब मैं देख रही हूँ जो शिव शक्ति हो, हम दोनों नहीं, तीनों। और इनके दादाजी बाबा धाम से मांग के लाए थे बेटियाँ, तब ये बाबा ये भी दे दिया। और जैसे हम लोग का आत्मा घूमते रहता है इस दुनिया में, भगवान का भी घूमते रहता है। लेकिन ये होता है जो विष्णु भगवान एक ही रह के बहुत बार आते हैं, क्योंकि यहाँ जीना बड़ी मुश्किल है इस ब्रह्मांड में। और मैं बोली महादेव को, अब मुझे मत लाना, खुद ही आना आप अपने, जब आपको आना हो तो मुझे समेट लेना अपने आप में। मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगी आपके। और इस समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा नुस्खा दिए हैं महादेव ने, और एक नहीं कई कई नुस्खा सब देते जा रहे हैं। और उस लड़की जो इतना पॉपुलर हो गई, नीतीश जी का मतलब सम्मान ठुकरा करते, तो जो बड़े लोग हैं ना, उनके पास में बच्चे सबको ले ही मत जाओ, या किसी भी आदमी को अपना वो गार्ड की सुरक्षा में, जिसको देना उस पर चीप लगा करके दे दो। ये प्रधानमंत्री का है, ये मुख्यमंत्री का है, ये उसका है, उसका है, करना ही पड़ेगा। इससे अपमान होता है बहुत ज़्यादा। और हमारे नीतीश बाबू इतने ज़्यादा उम्र के भी हो गए हैं उनका। और हमारे बिहार में थोड़ा लोग सब बहुत ज़्यादा भावुकता वाला सब है, इतना नहीं होना चाहिए। या तो गुस्सा में रहते हैं या बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इसी के चक्कर में परिवार बिगड़ता है इन लोगों का। बहू पुलिस बुलाती है, यही सब कारण है। तो जब वो एक अच्छी लड़की होती तो और लड़कियों को देती। जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जो ये बुर्का हटाने के लिए, जब हमारा भारत देश में हम लोग लाल दुपट्टा लेते हैं, आज मुझे साड़ी पहनी हूँ, लेकिन भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद होता है ये काली चीज़ें। कि चलो सैटरडे को आप पहन सकते हैं, लेकिन सबको इस माला की तरह एक सूत्र में बांधने के लिए। और ये सुमेरु मैं हूँ, मैं सबसे अलग, इस दुनिया में कोई नहीं है, सब अपना ही है। और सबको एक सूत्र में बांधना है, सब आदमी को साथ देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे हो। हमारा दादाजी थे 15 साल तक मुखिया, लेकिन हमारे यहाँ से कोई भी नेतागिरी सब में तो बिल्कुल है ही नहीं। और कृष्णा जी बोले हैं जो चाणक्य की तरह भारत को जोड़ के रखना है,
और पूरा विश्व पर भी थोड़ा ये इस्कॉन लेकर के धर्म की स्थापना करना है। हरे कृष्णा हरि ओम। तो अब जब ऊंचे पद पर हो तो थोड़ा समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाने की कोशिश करिए, न कि ऐसे बरगला करके और भीड़ भाड़ उठा करके और बदमाशी करने का। और जैसे आप मनमानी करते हो तो बहुत एक गुंडा उत्पन्न होता है, तो मन को बांध के रखना होगा। अब कोई भी जाति धर्म का हो तो सबको माला करोगे ना तो भगवान, वैसे ये जो 2 मंत्र हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे, ये भगवान का नाम जो है ना पूजा से भी ऊपर है। और बस इसी से कल्याण होगा। और जो भगवान इतने सारे हम ही लोग धर्म का स्थापना करके गए, ये स्थापना हुई थी इसलिए जो कल जाकर के सब सही हो करके और एक सूत्र में सबको बांधना है। माला इसीलिए टूटी थी, माला टूट गई थी, जो हमारे भारत अनेकों धर्म में बट गया। फिर भी सब आदमी एक साथ रहने का नाटक करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बिखरे हुए हैं। तो फिर से सबको एक सूत्र में बांधना है और अखंड भारत का निर्माण करना है। और उसमें शायद बहुत कुछ करना पड़ेगा। और भगवान जो कुछ दायित्व दिए मुझे तो ज़रूर मेरे साथ ही है। अब मुझे महसूस इतना ज़्यादा नहीं होता, खाली सपना में मैं देखती हूँ, क्योंकि 1 साल के बाद इतनी बार भगवान आए चले गए। तो सब आदमी शांति बना करके रखिए और एक सूत्र में बांधने की कोशिश करिए।